अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गार्डन में भी फूलों से हरा भरा गुलदाउदी का यानी शेवंती का पौधा हो, तो आप भी इसे बहुत ही आसानी से कटिंग से उगा सकते हैं। कटिंग से उगाने के लिए जो नर्सरी वाले होते हैं वो रूट हार्मोन का यूज़ करते हैं, लेकिन हम बिना रूट हार्मोन के आपके ही गार्डन में एक ऐसा पौधा होता है जिसका यूज़ करके इस कटिंग को लगाएंगे। अब देखिए, गुलदाउदी का पौधा यानी शेवंती का पौधा गार्डन में लगाने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है एक ऐसे पौधे की कटिंग जिसके पहले ही बहुत सारे फूल आते हो। तो जो पौधा ढेर सारे फूलों को देता है उस पौधे के आपको कटिंग्स तोड़कर लाने हैं। गुलदाउदी के कटिंग्स को लगाने के लिए सॉइल किस तरह की होनी चाहिए या किस चीज़ में हमें इसकी कटिंग्स लगाने हैं जब तक कि इसके अच्छे से रूट्स निकल ना आए, तो ये सब बातें मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के येलो गुलदाउदी के कटिंग्स मैंने पड़ोसी के यहाँ से लाए हैं। पानी लिया हुआ है मैंने, साथ में इसका क्या करना है ये भी दिखाऊंगी। अब इस तरह से पहले तो हमें इसकी जो कटिंग्स हैं एकदम क्रॉस में काटनी है, ना कि सीधा काटे। कट करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसे पानी के अंदर डिप करके रखना है ताकि ये जो कटिंग्स है ना ये बिल्कुल भी सूखेंगी नहीं, और ये बहुत ज़रूरी है। तो जितनी भी कटिंग्स आपको यहाँ पर लेनी है, कम से कम 4 से 5 इंच की कटिंग्स आपको तोड़नी है। तोड़ तोड़ के इसे हमें इस तरह से पानी में डिप करते जाना है, और ध्यान रहे इसे हमें क्रॉस में ही कट करना है। तो लगभग मैं 8 से 10 कटिंग्स इस तरह से तैयार कर लेती हूँ। क्रॉस में काट कर इसे पानी में डाल देती हूँ ताकि ये सूखने ना पाए। दोस्तों, हमें गुलदाउदी के कटिंग्स को जुलाई अगस्त के महीने में ही लगाना है ताकि ये विंटर सीजन में बहुत ही बढ़िया सा फ्लावरिंग करेगा। वैसे गुलदाउदी के 30 से ऊपर भी वैरायटी होती है, और अलग अलग वैरायटी वाले ये जो फूल हैं अलग अलग महीने में फ्लावरिंग करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। ये कटिंग्स तो रेडी कर ली है। अब नेक्स्ट हमें चाहिए एलोवेरा। तो इसे किस लिए यूज़ करना है बाद में दिखाऊंगी। और ऐसे हमें जो सी साइड सैंड होती है सफ़ेद कलर की वो चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, रेगुलर वाली जो काली और ब्लैक बारीक जो रेत होती है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अब एक कंटेनर के अंदर या जिस भी प्लांटर में आप इसे लगाना चाहते हैं उसमें हम इस बालू को डाल देते हैं। फिलहाल हमें इसमें कोई भी मिट्टी ऐड नहीं करनी है जब तक कि इसके अच्छे से रूटिंग ना हो जाए। नेक्स्ट में इसमें जितनी हमने सैंड ली है उतना ही हमें चाहिए कोकोपीट। कोकोपीट इसके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि इसके जो रूट्स हैं अच्छी तरह से निकल कर आए। तो जितनी हमने सैंड ली थी उतना ही हमें कोकोपीट चाहिए। दोनों का अच्छे से बनाना है मिश्रण। देखिए, अभी हमें इसमें मिट्टी ऐड नहीं करनी है। मिट्टी हम तब ऐड करेंगे जब ये जो कटिंग्स हैं इनमें अच्छे से रूट आ जाएंगे। फिलहाल रूट आने तक इसी मिश्रण के अंदर अब हमें इन कटिंग्स को लगाना है। अगर आप सीधे मिट्टी के अंदर इन कटिंग्स को लगाते हैं तो उसके जो रूट्स होते हैं वो सड़ जाते हैं, और वैसे भी बारिश के दिन है तो मिट्टी जो है गीली गीली सी रहती है तो रूट सड़ने का ज़्यादा चांस होता है। अब ये जो कोकोपीट और सैंड का मिक्स है, अब हमें इसमें ये जो पूरी कटिंग्स हैं इन्हें लगाना है। लेकिन पहले हम इसके स्टेम्स जो हैं जिसे हम लगाएंगे इस मिश्रण के अंदर, तो इसके ऊपर हमें अप्लाई करना है इस तरह से एलोवेरा का जेल। ये जो एलोवेरा का जेल है ये रूट हार्मोन्स का काम करेगा। इसके लिए एक स्पेशल पाउडर मिलती है, नर्सरी वाले उसी पाउडर का यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे पास अगर नहीं है तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह से सिंपल से हमारे गार्डन में एलोवेरा होती ही है। तो बस एलोवेरा का जो जेल है इसके स्टेम्स को लगा दीजिए। अगर इसके पत्ते बहुत ज़्यादा छू रहे हैं इस सॉइल को तो थोड़े थोड़े पत्ते निकाल भी देंगे हम। और बस अब सभी कटिंग्स इसी तरह से हमें एलोवेरा को अप्लाई करके इस मिश्रण के अंदर लगानी है। अब देखिए, ये जो कटिंग मैंने तोड़कर लाई है ना, इसके ऊपर इस तरह से वाइट बग्स है, मतलब ये जो कीड़े हैं ना ये कटिंग्स को खा जाते हैं। तो इसे हमें पहले निकाल देना है, और बाद में ये कीड़े ना हो इसके लिए क्या करना है ये भी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। तो हमारा ये जो चैनल है बाग बगीचा, इस पर मैं इसी तरह के एकदम सिंपल लेकिन बहुत काम के और बिना खर्चे के सभी जो टिप्स हैं जिसकी वजह से आपके जो पौधे हैं ना बिल्कुल खिलखिला जाएंगे,
तो ऐसे ही टिप्स और बहुत सारे ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो चैनल पर बने रहिए दोस्तों। अब सभी कटिंग्स लगाने के बाद हमें इसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़कना है और बार बार पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोकोपीट और सैंड जो है इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और कोकोपीट जो है वो ज़्यादा समय तक गीला गीला रहता है। चलिए अब नेक्स्ट डे हम देखेंगे कि हमारी जो कटिंग्स हैं वो किस हालात में है। तो सवेरे उठकर जब मैंने देखा तो कटिंग्स बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल भी सूखी नहीं है। और ये यहाँ पर बैठी है जूली, जो मेरी कटिंग्स की देखरेख कर रही थी। तो क्योंकि बारिश के दिन है तो बहुत ही जल्दी इसके रूट निकल कर आते हैं। तो जब इसके रूट्स निकल कर आएंगे तब इसे दूसरे बड़े वाले गमले में किस तरह से लगाना है ये भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। चलिए फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट गार्डनिंग वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।